आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो दोस्तों, हमारा प्रश्न है वाहक तरंगे क्या है? प्रसारण के लिए अधिक आवृत्ति की वाहक तरंगों का उपयोग किया जाता है, क्यों? दोस्तों, वाहक तरंग जो होती है एक प्रकार की तरंग होती है जिससे क्या किया जाता है, सूचना संकेत में संशोधित करके उसे दूर तक ले जाने के लिए किया जाता है। ठीक है दोस्तों, तो जैसे हम देख सकते हैं कि मान लीजिए ये हमारा सूचना स्रोत है, सूचना संकेत है। ये हमारा सूचना संकेत है। ठीक है, तो दोस्तों अब हमें दूसरा क्या बोला जा रहा है कि प्रसारण के लिए अधिक आवृत्ति की वाहक तरंगों का उपयोग क्यों किया जाता है? तो दोस्तों, वाहक तरंग जो होती है उसकी जो आवृत्ति होती है वो सूचना संकेत की आवृत्ति से बहुत ज़्यादा होती है। ठीक है, तो हम लोग वाहक तरंग का उपयोग इसीलिए करते हैं क्योंकि ये जो सूचना संकेत होती है इसकी आवृत्ति कम होती है। आवृत्ति कम होती है। आवृत्ति कम होने के वजह से इसे दूर तक संचालित नहीं कर सकते हैं। दूर तक संचालित करने का अभिप्राय है दोस्तों कि जो भी हमारे अंतरिक्ष संचार जो होती है वो उसमें हम लोग इस तरह के तरंगों को संचालित नहीं कर सकते हैं क्योंकि इसकी आवृत्ति कम होती है, तो इसे दूर तक ले जाना संभव नहीं होता है। तो इसी कारण से इसे दूर तक संचालित करने के लिए हम क्या करते हैं, एक वाहक तरंग लेते हैं। ठीक है, एक वाहक तरंग लेते हैं जिसकी आवृत्ति क्या होती है, सूचना संकेत की आवृत्ति से बहुत ज़्यादा होती है। ये इस तरह से ये वाहक तरंग होती है जिसकी आवृत्ति क्या होती है, बहुत ज़्यादा होती है। ठीक है दोस्तों, तो अब क्या होता है कि वाहक तरंग तो हमने समझ लिया कि वाहक तरंग एक तरंग होती है जिसको क्या करते हैं हम लोग, जो हमारा सूचना संकेत होता है उसमें संशोधित कर उसे दूर तक संचालित करने के लिए करते हैं। अब इसे दोस्तों हम लोग किस तरह से संशोधित करते हैं वह देखते हैं कि ये हमें क्या करना है, सूचना संकेत को आगे तक संचालित करना है। तो हम क्या करते हैं, ये वाहक संकेत का क्या कर देते हैं, सूचना संकेत पे अध्यारोपण करते हैं। ठीक है, अध्यारोपण करते हैं। अध्यारोपण जो करते हैं तो इस प्रक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं, मॉड्यूलन कहते हैं। ठीक है, इस प्रक्रिया का नाम क्या है, मॉड्यूलन है। अब इसका जैसे मान लीजिए हम चित्र से समझते हैं कि जब हम इसका अध्यारोपण कर देते हैं तो हमारे पास जो ये परिणामी तरंग होती है वो क्या होती है, मॉड्यूलन के बाद मॉड्यूलित तरंग होती है। ठीक है, ये हमारा मॉड्यूलित तरंग होता है जिसमें वाहक तरंग क्या होती है, संदेश सूचना के इनपुट में क्या होती है, संशोधित होती है। ठीक है, ये होती है। और वाहक तरंग इस तरह से क्या होती है कि एक आवरण में निहित होती है। ठीक है, तो ये हमारा क्या होता है, ये हमारा मॉड्यूलित तरंग होता है। मॉड्यूलित तरंग की क्या हो जाती है दोस्तों, इसकी प्रबलता, वाहक तरंग इसमें जब अध्यारोपित होती है तो इस तरंग की प्रबलता क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। प्रबलता बढ़ जाने से इसे दूर तक संचालित करना आसान हो जाता है। दूर तक संचालित इसे कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमें प्रश्न में क्या पूछा जा रहा था कि वाहक तरंगे क्या है? प्रसारण के लिए अधिक आवृत्ति की वाहक तरंगों का उपयोग किया जाता है, क्योंकि इसीलिए करते हैं ताकि वो जो हमारी सूचना संकेत है वो दूर तक संचालित हो। इसीलिए हम लोग वाहक तरंग का अध्यारोपण करते हैं और इस अध्यारोपण की जो प्रक्रिया होती है इसे हम लोग मॉड्यूलन कहते हैं। और मॉड्यूलन के फलस्वरूप जो हमारा परिणामी जो आता है तरंग आता है उसे हम लोग मॉड्यूलित तरंग कहते हैं। और इसे दूर तक संचालित करना आसान हो जाता है क्योंकि जब वाहक तरंग इसमें अध्यारोपित होती है तो इसकी प्रबलता क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।